22 वर्ष की उम्र में ही ज्ञान में चले और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि आप भिन्न भिन्न जो है आवाजें निकाल लेते हैं पशु पंछियों की, जानवरों की, और उसके साथ आप भाई और बहनों की, दोनों की आवाजों में गीत भी गा लेते हैं। आप इतने टैलेंट से भरे हुए हैं कि बात नहीं पूछो। और बाबा के बच्चों को ये कुदरती वरदान है, वो नम्र चित्त, स्नेह की मूरत, प्रेम की मूरत, और कितने उनको एक भाव है तो केवल और केवल मात्र सेवा का भाव है ना। भाई जी मात्र एक दिन के लिए आए थे और जैसे ही पता चला कि 2 दिन का प्रोग्राम और है, और भाई जी ने कहा सहर्ष कि कोई बात नहीं, बाबा की सेवा है, बाबा के नए नए बच्चे आ रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं 2 दिन और अपनी सेवा बाबा की नन्हे मुन्ने नए नए ज्ञान रत्नों के सितारों को देकर के जाऊं। तो हम नितिन भाई का आज की सभा में बहुत बहुत जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। अभी उनके मुखारबिंद से हम सुनेंगे उस परम सत्ता, परम पिता परमात्मा की महिमा। चीजों की जड़ है संकल्प, सोच। तो सोच बदल गई है, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया है, नजरिया चेंज हो गया है, एटीट्यूड चेंज हो गया है। उसको बदलने की जरूरत है। इसलिए चाहिए आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि इसमें खुद का सत्य परिचय मिलता है, ज्ञान मिलता है, और जो वैल्यूज जीवन से खत्म हो चुके हैं, है ना, प्यार है, शांति है, बहुत सारे वैल्यूज है अनगिनत। और हम एक तरफ वैल्यूज का जो सागर है परमात्मा, उसको कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अल्लाह तेरा नाम, ईश्वर तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान, हमको मन की शक्ति देना। तो सब कुछ तो उससे मिलता है, क्योंकि वो सर्व गुणों का सागर है और आत्माएं गुणों की गागर है। गागर अनेक अनेक जन्म लेते 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 छलकते 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 कलयुग के अंत में खाली हो चुकी है, लेकिन फिर भरेंगी कैसे? तो जरूर सागर के पास जाना पड़ेगा। जैसे आप दिन भर मोबाइल यूज करते हैं, कई प्रकार के लाभ उससे लेते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, इंटरनेट भी देखते हैं, फोन पे वॉइस कॉल भी करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं, व्हाट्सएप भी देखते हैं, ट्विटर भी करते हैं, फेसबुक भी देखते हैं, कंपास भी है, टेप रिकॉर्ड, क्या नहीं है मोबाइल में। लेकिन अगर चार्जिंग करना ही भूल गए, सवेरे उठते पहला काम सवेरे सब क्या करते हैं, मोबाइल चार्जिंग में लगा देते हैं, 1 घंटा उसको पड़े रहने देते हैं, एकांत दे देते हैं, उसको समय देते हैं, आप अपने काम करते हैं, ताकि दिन भर फिर उससे काम लेते रहे। मोबाइल तो चार्ज कर लेते हैं, शरीर को चार्ज करने के लिए भी हम सोते हैं, 2 या 3 टाइम भोजन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नहलाते हैं, उसको जर्म्स फ्री करते हैं साबुन से, है ना, टी सैनिटाइज करते हैं। तो जैसे हम शरीर की केयर करते हैं, उसको सुलाते हैं, तो दिन भर हम काम लेते हैं, साधनों को भी हम काम में लेते हैं। तो उसी प्रकार से जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, इसकी एनर्जी जब तक नहीं है उसके अंदर, तो वो काम कैसे करेगी? तो उसके लिए उस आत्मा को चार्जिंग की जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए फिर समय देना पड़ता है। तो इसके लिए ये आध्यात्म है, और ऐसे संस्थान है जहां पे ये सत्य परमात्मा का परिचय मिलता है, जहां पे सहज राजयोग की शिक्षा दी जाती है, और कैसे आत्मा समझ के मन बुद्धि से परमात्मा के साथ मन की तार जोड़ के उसके साथ कनेक्शन करके सारे उसके वैल्यूज जब जीवन में खुद के और परिवार के जब आते हैं, तो स्वर्ग बनाने की जरूरत नहीं है, घर घर मंदिर और घर घर स्वर्ग बन जाता है। जैसे ठंडी के दिन है, आपको अगर गर्मी चाहिए, आप आग जलाते हैं, लेकिन आप अग्नि को कभी ऐसा कहते नहीं कि हे अग्नि मुझे थोड़ी गर्मी देना, मुझे ठंड लग रही है। कहते कभी अग्नि को ऐसे?
अग्नि के नजदीक जाते हैं ना, तो उसी प्रकार से अग्नि क्या कहेगी, तू मुझे मांग मत, मेरे नजदीक आ, मेरे पास आ, तो मेरा जो गुण है तुझे अपने आप फील होने लगेगा। तो उसी प्रकार से हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा कहते बच्चे तुम भिखारी नहीं हो, मांगो नहीं इन गुणों को, तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। मुझे पहचानो, मेरे पास आओ मन बुद्धि से, तो मेरे अंदर जो गुण है, जो जिन गुणों का मैं सागर हूं, वो अपने आप तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए चाहिए समय देना पड़ेगा। जैसे मोबाइल के लिए समय देते, शरीर को सुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं, समय देते हैं, उसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए, उसको चार्जिंग के लिए समय देना पड़ेगा। ऐसा हम एक्सक्यूज दे नहीं सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो चलिए, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत में मिलेगी काम से, कुछ तो समय ऐसा निकालो, याद और प्यार करो भगवान से। जब तक रहेगी फुर्सत में मिलेगी काम से, कुछ तो समय ऐसा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना कभी सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना कभी सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार का ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना कभी सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना कभी सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार का ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना कभी सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना कभी सुनाने आए हैं। नाता जोड़ो, कितनी चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना होकर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना होकर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले मूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना कभी सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना कभी सुनाने आए हैं।
मरुभूमि की भूमि को पानी समझना भूल है, मरुभूमि की भूमि को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन है, ये तो सूरज की गर्मी है और पवन है। मन की बनी आँखें खोलो, ये बताने आए हैं प्यार का एक तरह तुम्हें सुनाने आए हैं, प्यार का एक तरह तुम्हें सुनाने आए हैं। जब प्यार की बरखा बरस रही है, छलक रहा है सागर। जब प्यार की बरखा बरस रही है, छलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर, भरना चाहो भर लो जितना अपने मन की गागर। अपनी साथ भरनों से प्रभु प्रेम लुटाने आए हैं, प्रभु प्यार का एक तरह तुम्हें सुनाने आए हैं, प्रभु प्यार का एक तरह तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं, प्रभु प्यार का एक तरह तुम्हें सुनाने आए हैं, प्रभु प्यार का एक तरह तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार उठाता ये बताने आए हैं, प्रभु प्यार का एक तरह तुम्हें सुनाने आए हैं, तुम्हें सुनाने आए हैं, तुम्हें सुनाने आए हैं, तुम्हें सुनाने आए हैं, तुम्हें सुनाने आए हैं। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखोगे, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखोगे। प्रेम गोली बोलो, प्रेम गोली बोलो, प्रेम करना सीखोगे। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखोगे, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखोगे। इधर देखो जोरदार तालियों से स्वागत। कन्या वहाँ बिता दो, रातों को भी कली बना दो, रोटों को हटा दो। जहाँ पर जिसमें
हो काटे चलिया वहाँ बिछा दो, काटे को भी कली बना दो, रोको को बता दो, गंगा प्याला पी हो, गंगा प्याला पी कर प्यास बुझाना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। लेकिन को हुए धरती को कर ले अपना दिखाया, परम पिता के परम प्यार में हो, परम पिता के परम प्यार में पन्ना सीखो थे, दुनिया में सबके प्यार से चलना सीखो थे, दुनिया में सबके प्यार से चलना सीखो थे। प्यार का सारा जग है, प्यार का प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार का प्यार लुटा के प्यार लुटा के सबका प्यारा बनना सीखो थे, दुनिया में सबके प्यार से चलना सीखो थे, दुनिया में सबके प्यार से चलना सीखो थे। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो थे, दुनिया में सबके प्यार से चलना 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 सीखो थे। माला बनाई है मोती चुनकर, गुलदस्ता बनाया है फूल चुनकर, आपको भगवान ने बुलाया है लाखों करोड़ों में से चुन चुनकर। आप सभी मंच असीन और सभा में उपस्थित एक एक भाई बहन का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
प्रफुल्लित हुआ सबका। जोरदार तालियां बजाइए भाई जी के लिए। अभी हमारे बीच नन्ही बच्चियां कुमारी समायरा और कुमारी अवनी रंगीला हमारा ढोलना गीत लेकर के आ रही हैं।
माताओं को। तो एक बार क्या हुआ, गीता दीदी सामने बैठी है तो आबू रोड जहाँ पे मैं रहते हैं माउंट आबू, तो वहां से 80 किलोमीटर एक देवी का मंदिर है सुंदा माता करके। तो एक भाई ने कार ली थी इको, कई साल पहले की बात है। तो हम लगभग 6 भाई, चलो भाई थोड़े नई गाड़ी ली है तो थोड़ा घूम के आते हैं। तो खाना वगैरह ले लिया, साथ में निकले, भोजन किया। वो देवी का मंदिर रोपवे वगैरह है, स्टेप्स है उसमें। तो हमको रिटर्न उतरते उतरते वो सीढ़ियों पे लगभग 4 बज गए। तो भी क्या करे, एक भाई ने बोला यहाँ से भीनमाल नजदीक है, दीदी भीनमाल से है, राजस्थान से आबू रोड से लगभग, दीदी कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर के आसपास है। तो बोले गीता दीदी को कॉल करो। वैसे मैं इनके पास 3 बार ऑलरेडी सेवा में पहले भी जा चुका था। तो दीदी वैसे भी हल्के फुल्के नेचर के है, यूथ विंग के भी है। तो एक ने बोला तू सूरज भाई की आवाज में बात कर। तो मैंने उसने फोन लगा के दे दिया। मैंने कहा गीता बहन ओम शांति, मैं सूरज बोल रहा हूँ, हम 5-6 भाई है, सुंदा माता आए थे, आपके पास आ जाए चाय पीने। बोले हाँ हाँ भाई साहब भले आइए। तो गीता दीदी ने इतनी तैयारियां करके रखी थी माताओं को बुला के रखा, सारी आरती, गुलदस्ते, पकौड़े तल के रखे, चाय पापड़, एवरीथिंग इज रेडी। आ गए आ गए आ गए, एक एक बंदा आ रहा है, टीका लगता जा रहा है, अंदर एंटर कर रहा है। दीदी पूछती सूरज भाई कहाँ है? बोले ये क्या है, हमने थोड़ी बोला ओरिजिनल आने वाले हैं। मैंने एक ही बार ऐसे किया था और ये अनुभव में कई जगह सुना चुका हूं। अभी कभी कभी शांतिवन में गीता दीदी मिलते हैं तो उनको उनकी अंदाज में पूछ लेता हूँ, गीता ठीक हो? ओम शांति, सभी बोला आगे भी चलो ओम शांति। ये हमारे 103 वर्ष के दादी होके गए, जानकी दादी, वो लंदन में ज्यादा रहे, उनको लंदन की तरफ से पुरस्कार मिला था, द लेडी हैविंग मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, डेल्टा वुमन। तो तीसरी कक्षा पढ़ी हुई थी दादी, लेकिन इस राजयोग की कमाल से उनको लंदन के अल्बर्ट हॉल में द लेडी हैविंग मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड ये किताब मिला था। जोरदार तालियां ऐसी दादियों के लिए, तो उनके लिए रिस्पेक्ट है। तो चलिए ये हो गई। फिर कुछ पशु पंछियों की आवाज है, मच्छर की भी आवाज होती है। मच्छर आ रहा है कान के पास, दब गया हाथ में। रात पूरी हुई, दिन हुआ, सवेरा हुआ, चिड़िया चहक रही है। गर्मी के जब दिन होते हैं, कोयल बोलती रहती है आम के पेड़ों पे। कोयल का भाई कौवा, कोयल का हस्बैंड होता है कोयला, कोयल का भाई होता है कौवा। मोर, पीकॉक, राजस्थान में बहुत है मोर। तोता, ये प्लास्टिक कैरी बैग का टुकड़ा है, मुझे पता है मुझे आवाज करनी पड़ेगी, इसलिए मैं पॉकेट में लेके ही चलाइए। मुर्गा, एक बार क्या हुआ, ऐसे मैं कार से जा रहा था, मेरे साथ कुछ लोग थे वहां माउंट आबू में। तो कुछ ऐसे झोपड़ियां है, वहां पे मुर्गा था, कुछ मुर्गियां थी। तो मैंने कहा, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा अभी इसका मजा देखो। तो मैंने 1-2 बार आवाज निकाली मुर्गे की, तो वो कंफ्यूज हो गए इधर उधर। तो उसने पहले क्या किया, उसकी जो 3 बीवियां थी मुर्गियां, उसको पहले उसने अंदर किया कि कोई मुर्गा आया है डोरे डालने के लिए। हम लोग इतना हंसे। आज गांव में गए थे, मिसिंग गए थे,
उन वहां पे भैंसों के साथ भी मुलाकात हुई, उनसे भी ओम शांति करके आए हैं। गाय साथ में बच्चा भी है मम्मी के साथ। भैंस भैंस पानी में बैठी रहती है, वो गोरा होने के लिए फेस पैक लगा के बैठी रहती है। कहीं पे गधा खड़ा था, तो जब जानवर जाते ऐसे तो पतला सा कुत्ता आ गया, उसकी आवाज सुन के बड़ा वाला डॉगी खड़ा हो गया। उसकी नाइट ड्यूटी की थी, उसने सोया था वो। इसकी आवाज सुन के जो गैलरी में बैठा है बंगले में, वो ऊपर से अंग्रेजी में किसी ने मार दिया पत्थर। थैंक यू। घर बने प्राणी संग्रहालय। चांद लगाते हैं उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहां आप जैसे व्यक्तित्व जाते आते हैं, आप जैसे व्यक्तित्व आते हैं। जोरदार करतल ध्वनि आदरणीय गीता दीदी जी के लिए। अभी उन्हीं के मुखारबिंद से सुनेंगे घर बने मंदिर। बोलते नहीं है, फिर वो बच्चे बाहर जाते हैं, वो बातें अपने दोस्तों से करते हैं, उनका दोस्त फिर उन्हें कोई गलत जगह ले जाता है। और आज हम देख रहे हैं, उड़ता पंजाब की बातें सुनी है हमने। जिन बच्चों का घर में ऐसा माहौल न मिलना कि जहां वो खुल सके, तभी वो बच्चे फिर गलत राह भी पकड़ते हैं। अनेक साइकियाट्रिस्ट के पास डिप्रेशन के जो केसेस है, उसमें फैमिली प्रॉब्लम्स है। तो स्वार्थ और छोटी विचारों को त्याग कर बड़ी दिल से अपनों के साथ जिए। अपनी बहू हो या अपनी बेटी हो, उनमें भी भेद न करें। अपने बच्चों के बीच में भेद न करे, बेटा और बेटी के बीच में न करे। और मैं जो भी कोई बच्चे, वैसे बहुत कम है यहाँ पर मुझे एक बार एक लड़की ने कहा कि मेरी माँ जो है बेटे को कभी कंट्रोल नहीं करती, मेरे भाई को मुझे हर बात में कंट्रोल करती है। तुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुझे रात को जल्दी आना चाहिए, तुझे इनके साथ दोस्ती नहीं, तेरे दोस्त कौन है बताओ। तो वो हमेशा ऐसे कहती थी। मुझे बड़ा खराब लगता है कि मैं कोई कम हूं मेरे भाई से। तो एक बार मुझसे उनकी माँ मिलाने ले आई, तो मैंने उनकी बातें सुनी। मैंने एक बात उसको कही, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ कि आपके घर में बहुत सी चीजें होंगी, जैसे कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, वो सब कहाँ पड़ा रहता है? तो लोग आते हैं, देखते हैं, वही होता है ना, पर्दे भी लगे रहते हैं, सोफाज पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, किचन के सारे इक्विपमेंट्स है। मैंने कहा तुम्हारे घर में कुछ ज्वेल्स भी होंगे, कुछ सोना चांदी डायमंड्स भी होंगे, वो कहाँ होते हैं? तो बोले वो तो अंदर होते हैं, ओपन नहीं होते, सजा के रखना चाहिए ना। घर में कोई आए तो मेरे पास इतने इतने ज्वेल्स है, वो नहीं रखते हैं हम। उसको कहाँ रखते हैं? तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारे घर का फर्नीचर है, लेकिन तुम तुम्हारे घर का गहना हो, और इसलिए गहनों को नुमाइश करने के लिए रखा नहीं जाता है, और इसलिए नुमाइश की चीज न बनो। तुम्हें संभाला जाता है, तुम्हें रोका नहीं जाता, तुम्हारी इज्जत की जा रही है, तुम्हें रोका नहीं जा रहा है। इस बात को समझ लो। उसके बाद उसकी समस्या समाधान हो गई। तो आप अपने बच्चों को भी जब समझाते हैं ना, तो एक अच्छे लॉजिक के साथ समझाएं, प्यार के साथ समझाएं। आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ गूगल पे सुन लेते हैं, बहुत सारी चीजों को सर्च कर लेते हैं। इसलिए आपको अधिक कहना नहीं है, परंतु जो कहना है वो सही वक्त पे, सही तरीके, सही एग्जाम्पल और सही लॉजिक के साथ कहना है। आपके बच्चे आपकी हर बात को मानेंगे। आज भी वो आपके अंदर ही देवी या अपना हीरो ढूंढ रहे हैं।
वो अपने ही माँ बाप को अपना हीरो, अपना आइडल मानते हैं, पर हम ही कभी कभी छोटी छोटी बातों में उनको समझा नहीं पाते, शक कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। दूसरी बार वो अपनी बात कभी आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि रिएक्शन खतरनाक होता है। तो अपने आप को शांत रखने की कला सीखिए, आपका घर अवश्य मंदिर बनेगा। और मेरी हार्दिक शुभकामना है कि अगली बार मैं आप सबके मंदिर में आऊंगी। धन्यवाद। जो सब कुछ न्योछावर करते हैं, अपने सुख आराम नींद चैन को भी अर्पण करके हम वो सब कुछ पाना चाहते हैं जिससे हमारे घर के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखें, क्योंकि मुस्कुराहट बहुत बड़ी टॉनिक है। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही कहा करते हैं कि बेशक दवाइयां तो समय पर लीजिए, लेकिन आप खुश रहिए, तनाव मुक्त रहिए। 2 दिन के बाद भी वो शायद जिंदा न रहने वाला हो, उस पेशेंट को भी डॉक्टर ये कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो खुशी, वो निश्चिंतता एक बहुत आवश्यक है मानव जीवन के लिए। लेकिन ये समय का तकाजा है कि वो खुशी ही कहीं हम सबके चेहरों से गुम होती जा रही है। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं है, परंतु मुस्कुराहट अनमोल भी है। आज हम अगर किसी सड़क के किनारे खड़े रहकर वहां से गुजरने वाले 100 व्यक्तियों को देख लें, केवल उनके चेहरों का आप रिकॉर्डिंग कर लें, कितने चेहरे मिलेंगे जो निश्चिंत और मुस्कुराते हुए मिलते हैं। यूं लगता है कि हर कोई के ऊपर पूरा देश दुनिया चलाने की जिम्मेदारी हो, इतना भारीपन। हर कोई भाग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा उसे अचीवमेंट हो रहा है। क्यों भाग रहे हैं ये भी नहीं पता। अगर किससे पूछो क्यों भाग रहे हो, तो वो इतना ही कह पाता है क्योंकि सब भाग रहे हैं, इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। एक बार एक मनोचिकित्सक के पास एक मरीज बहुत दिनों से आया करता था, ठीक नहीं हो रहा था, उदास रहता था, अवसाद में था। डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन के साथ साथ कुछ अलग एडवाइस देने की सोची। एक पर्ची पर 2 बुक्स के नाम लिख करके दिए कि मेरी राय है कि आप इन दोनों पुस्तकों को अवश्य पढ़ लें एक बार। आपके प्रॉब्लम में आपको बहुत फायदा करेगा, आपका मन में बदलाव आएगा, खुश हो जाएंगे आप। वो मरीज पर्ची पढ़ता है और 2 मिनट में फाड़ के फेंक देता है। डॉक्टर को ऐसे मरीजों का पता तो होता है, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये एक राय थी मेरी, अगर आप इसकी कोशिश कर लेते तो अच्छा ही होता, ये मैं अभी भी आपको कहूंगा। तब वो मरीज कहता है, डॉक्टर साहब मैं आपको क्या बताऊं, ये दोनों किताबों का जो राइटर है ना, वो मैं खुद हूं। ये मैं ही हूं जिसने ये किताबें लिखी है। हम चीजों को जानते हैं कि मेरे जीवन में क्या होना चाहिए, हम ये भी जानते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जो होना चाहिए वो हम कर नहीं पा रहे हैं, और जो नहीं होना चाहिए उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों को महाभारत की कथा का पता होगा। दुर्योधन से जब ये पूछा गया कि तुम भी तो उसी गुरु से पढ़े हो जिस गुरु से पांडवों ने शिक्षा ली है, फिर इतना अंतर क्यों है कि युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक कहलाते हैं,
और तुम एक विपरीत दिशा में खड़े हो। तब दुर्योधन ने भी यही उत्तर दिया था, जानामि में धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि में अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को अच्छे से जानता हूं, व्हाट शुड आई डू, मुझे पता है, पर मैं कर नहीं पाता, करता नहीं हूं। मुझे ये भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा। दुर्योधन की जो गति हुई वो तो हम सबको पता है कि आज भी कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता है। नाम भी मिट गया, कुल भी मिट गया, शान बान धन राज्य सत्ता सब कुछ मिट गई, सिर्फ एक कारण से कि जो जानते हुए भी उसने अपने जीवन में वो काम न किए जो कर लेने चाहिए। हम सब के पास आजकल इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। अगर मेरी जगह पर किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, कोई टॉपिक दे दिया जाए, तो शायद उस टॉपिक पर हम बहुत अच्छी स्पीच भी डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन जीवन में इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए जो शक्ति चाहिए वो अध्यात्म के बिना, अभ्यास के बिना नहीं आ सकती। आज मुझे लगता है कि इस सभा में बहनों की संख्या अधिक है और हम इस कार्यक्रम को विशेष महिलाओं के लिए करना भी चाहते हैं, क्योंकि घर जिससे सबसे ज्यादा नाता हमारी बहनों का रहता है, महिलाओं का रहता है। किसी भी घर की साज सजावट, किसी भी घर के भोजन का स्वाद, किसी भी घर के अंदर स्वागत परंपरा, ये सब डिपेंड करता है उस घर की लेडी पर कि वो किस तरह से आने वालों के साथ, घर वालों के साथ, धार्मिक त्योहारों में, प्रसंगों में क्या करती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर देव संस्कृति रही, जहां नारियों की पूजा होती थी और नारियों को पुरुषों से पहले पूजा जाता था। आप देखिएगा, हम जिन नामों को अमर देखते हैं, सियाराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, हर एक में प्रथम कौन था? ये संस्कृति थी हमारी। और आज तक भी सनातन परिवारों में शादी जब बच्चों की होती है और घर में प्रथम दिन बहू आती है, तो क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं। कुमकुम से भरी हुई थाल में उसे पांव रखकर कहते हैं कि अब इसका हमारे घर में, उसकी प्रिंट हमारे घर में लेकर के आओ, है ना, सारे सुकून लेकर के आओ। इतना ही नहीं, जब वो अपने पीहर के घर को छोड़ती है तब वो सुकून के चावल को पीछे, वो भी उस घर की भी खुशहाली को समर्पित करके आती है कि वो भाग्य वहां भी बना रहे और मैं जहां जाऊं वहां मैं फिर से एक भाग्य, एक ऐश्वर्य वो क्रिएट करूंगी। लक्ष्मी कौन होती है? जिसके पास श्रेष्ठ लक्षण है, श्रेष्ठ लक्ष्य है, वो लक्ष्मी है। तो हम सब अपने आप से पूछे कि मैंने एक घर को छोड़ा है, मैंने एक दूसरे घर को अपनाया है, मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है? समय प्रति समय लक्ष्य भी बदलते रहते हैं लोगों के। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो अष्ट लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी के भी अनेकों रूप बताए गए। तो आज मैं आप सभी बहनों को कहूंगी कि अपने आप को कुछ देर के लिए उस लक्ष्मी स्वरूप के रूप में देखिए।
एक होती है आदि लक्ष्मी। आदिकाल में धरती पर प्रथम महारानी श्री नारायण के साथ श्री लक्ष्मी थी। उसी की गद्दी पे साथ में बैठा करती थी। समस्त राज कारोबार प्रशासन में उसका रोल हुआ करता था। समान पूजा होती थी। वो आदि लक्ष्मी अर्थात दिव्य गुणों की धनी और सर्वगुण संपन्न थी। उन्हीं देवताओं को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। संपूर्ण अहिंसक वो हुआ करते थे। जाने अनजाने भी वो किसको दुख नहीं देते थे। और इसलिए ये भारत भूमि सिरमौर थी, स्वर्ग था। स्वर्ग की कल्पना जो हम करते आए हैं वो कोई आसमान से पार वाली किसी दुनिया की बात नहीं है। इसी धरती के आदि काल में, क्योंकि ईश्वर ने रचा, आप भी अपने बच्चे के लिए जब कोई भी चीज लाते हैं, बनाते हैं, तो उसे सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी की देना चाहते हैं। बच्चों के लिए आप कुछ खरीद कर रहे हैं तो सड़ा गला खरीद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उनके साथ ममत्व है, प्यार है। तो परमात्मा हम सबके पिता ने जब सृष्टि रची थी, उस आदि काल में ये सृष्टि ऐसी नहीं थी कि जहां आज हम सुबह अखबार के पन्ने खोलने भी नहीं पड़ते हैं, फ्रंट पेज पर क्या न्यूज देखते हैं। मासूम बच्चियों का रेप, आत्महत्या, पारिवारिक तनाव में संघर्ष। भारत के माननीय अदालतों में करोड़ों केस ऐसे पेंडिंग चल रहे हैं जो भाई भाइयों के बीच में या पड़ोसियों के साथ, जो हमेशा नजदीक और एक दूसरे की अच्छाई बुराई को जानने वाले लोग, उन्हीं के बीच में आज सालों तक केस चल रहे हैं। ऐसी दुनिया तो नहीं थी। जहां शेर और बकरी एक घाट पर जल पिया करते थे, वो स्वर्ग भूमि थी, जिसका वर्णन, जिसके बहुत समय के बाद तक भी दुनिया इतनी अच्छी थी कि ह्यूएन सांग और फाहियान जैसे चाइना से आए हुए यात्री, जिन्होंने लंबे समय तक हमारे देश में रहकर हमारे देश की संस्कृति को पढ़ा, देखा, और उन्होंने अपनी किताबों में वर्णन किया कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर घरों में ताले नहीं लगते, जहां का हर बच्चा शिक्षित था, प्रेम प्यार की गंगा थी, कोई चोर नहीं था, कोई भिखारी नहीं था। आजकल तो हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो टॉयलेट के अंदर एक छोटा सा मग होता है, उसे भी चेन से बांधा हुआ होता है। क्यों? समझ सकते हैं। पियाऊ के पास रखे हुए ग्लासेस को भी चेन से बांधा हुआ होता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते तो एक साइन बोर्ड होता है, अपने कीमती सामानों की संभाल कृपया स्वयं करें। भारत की एक बहुत बड़ी चिंतक लेडी थी। एक बार वो जापान की यात्रा पर गई थी, तो उन्होंने वहां कुछ सामान खरीदा और फिर उसके लिए पेमेंट किया। जब बिल आया, पेमेंट करके दुकानदार ने कुछ पैसे लौटाए
पेमेंट लेकर के। तो वो बहन उस पैसे को देखने लगी। जनरली हम देखते हैं ना कितना लौटाया। तो उस दुकानदार ने और उनके साथ जो वहां की जापानीज गाइड थी, उन्होंने कहा कि मैडम प्लीज डोंट डू दिस। हमारे देश में शॉपकीपर के द्वारा दिए गए पैसों की गिनती करना हमारा अपमान है, क्योंकि यहां कोई भी इस काम में चीटिंग नहीं करता। और वही जब लेडी एक बार भारत में आई, मैं भारत देश की निंदा नहीं करती हूं, लेकिन वर्तमान समय की बात है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही टैक्सी पकड़ते खड़ी थी, वहां पे उसकी पॉकेट कट गई। और वो इसलिए भारत में आई थी क्योंकि उन्होंने अपने देश में किताबों में सुन रखा था, पढ़ रखा था कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं उनको भगवान एक बार भारत में जन्म देता है। बड़ी श्रद्धा से वो भारत की मिट्टी को अपने सिर माथे लगाने आई थी। तो वो देवभूमि, देवयुग था। आदि लक्ष्मी कहलाती थी महिलाएं। फिर एक और नाम है धन लक्ष्मी। आजकल तो लक्ष्मी जी को धन के रूप में ही पूजते हैं अधिकतर, धन के लिए। धन लक्ष्मी कौन है? एक जो अपने घर में आने वाले धन की क्वालिटी को भी जरूर समझे। आजकल हम अपने मन के घोड़े को बहुत ज्यादा दौड़ने देते हैं। कंपटीशन, कंपैरिजन का समय है। तो प्रतिदिन पति घर में जब सारे दिन की मेहनत करके लौटता है, तो सारे दिन में वो जो घोड़ा दौड़ा होता है उसी को हम प्रकट करते हैं कि सबके घर में ये है, हमारे घर में कब होगा। सबकी कोठियां बन गई, हमारी अच्छी कब बनेगी। हमारे पास भी BMW या ऑडी होनी चाहिए। अनेक इच्छाएं हैं। कहीं ना कहीं कैपेसिटी हो या ना हो, कुछ भी करो, अब की तो मुझे ये बना के दो, अब की तो हमें ये लेना ही है, अब की तो हमें फॉरेन टूर करना ही है, अब की तो हमें वो करना ही चाहिए। सबने कर लिया, हम ही रह गए हैं। और वो जो बार बार एक महिला के द्वारा कुछ भी करो ये रिपीट होता है, तो साइकोलॉजी भी कहती है कि वो एक हैमरिंग का काम करता है। कुछ भी करो तब उस पति को भी लगता है कि शायद मेरे घर में सुख शांति तभी आएगी जब इनकी डिमांड्स को पूरा कर दिया जाएगा। और वो जो आप कहते रहते हैं कुछ भी करो, कैसे भी करो, तब वो कुछ भी कैसे भी यानी कि अशुद्ध तरीके से भी धन कमाने को प्रेरित होते हैं, जो भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है आज, करप्शन। उसका आधार केवल पुरुष भाई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हिडन फोर्स घर से मिलता है। धन लक्ष्मी वो होनी चाहिए जो अपने पतिदेव से ये कहे बड़े प्यार से कि मैं अब की न्यू ईयर पिछले साल के अच्छे कपड़ों से मना लूंगी। मैं अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ाकर भी मेरिट में ला दूंगी, घर पे मेहनत करूंगी। मैं सिंप्लिसिटी में रहते हुए भी अपने सारे परिवार को संतुष्ट करूंगी, पर मेहरबानी करके हमारे घर में बेईमानी का धन मत लाइएगा। क्योंकि घर तभी सुखमय होता है जब उसमें यूज होने वाला, आने वाला धन वो भी उस क्वालिटी का हो।
हम क्वांटिटी के पीछे आज क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं। सब कमाते हैं, हम भी ये कर लें, हम भी वो कर लें। कई तरीके हैं जिसको हम कहते हैं अंडर टेबल प्रोसेस भी चलते हैं, और टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है कि ये तो सभी चलता ही है। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूं कि जब कोई गलत पैसा आता है घर में, तो वो तो जाता है, लेकिन जब जाता है तो और भी बहुत कुछ लेकर के जाता है। ये जरूर ध्यान रखिए, चाहे हमारी हेल्थ जाएगी, चाहे हमारी सुख शांति जाएगी, चाहे बच्चों के संस्कारों पर। पहले के जमाने में अगर कोई खुशी से भी किसी को कोई चीज देता था तो कहते थे भाई रहने दीजिए, मुझे सरकार पगार देती है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैंने आपके भले के लिए आपका काम कर दिया। आजकल तो कई लोग ये कहते हैं सरकार देती ही क्या है, सैलरी में होता ही क्या है, मेरे भी पीछे बच्चे हैं, मैं उनको कहां से अच्छा पढ़ाऊंगा, इसलिए आपकी फाइल तो आगे तभी बढ़ेगी जब उस पर कुछ वजन रख दिया जाएगा। और हम जानते हैं वो वजन क्या है। तो ये जो धन है, यह भी हमारे घर में आने वाले अन्न, मन और फिर सबके स्वभाव और सबकी संस्कारों पर प्रभाव डालता है। तो बहनें सच्ची धन लक्ष्मी बनिए। किसी का महल देख के मुझे अपनी झोंपड़ी से उदासी नहीं होनी चाहिए। मैं जो कुछ भी हूं, मेरे पास जो कुछ भी मुझे प्राप्त है, वो मेरी मेहनत का है, अच्छाई के अच्छे तरीकों का है, और मैं उसमें संतुष्ट हूं। ये सुख का रास्ता है। एक लाइन में कहूं तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। वरना ये दौड़ तो ऐसी है जैसे आप सड़क पर जब गाड़ी चलाते हैं तो आप कितनी भी गाड़ियों को ओवरटेक कर लें, कितना भी आगे चले जाए, कोई ना कोई गाड़ी तो फिर भी आपके आगे, क्योंकि वो तो सड़क है और आपके पैदा होने से पहले से चल रही है। इसलिए वो अंतहीन दौड़ में, मृग तृष्णा में, अत्यधिक पाने में जब हम लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं घर के सुख चैन पे उसका असर पड़ता है। इसी प्रकार धान्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी वो होती है जो घर में जो भी अन्न आता है उस अन्न का भी वो सदुपयोग करे, बड़े प्रेम से उसे पकाएं और बड़े प्रेम से परोसे खिलाएं। मुझे एक लड़की ने, मेरा एक ऑनलाइन काउंसलिंग में मुझे एक क्लाइंट के रूप में मिली थी, तो मुझे कहा कि मेरी 12 जगह पर शादी तय होते होते टूट गई, नहीं हो पाई, इसलिए मैं बहुत टेंशन में हूं। तो मैंने उसको पूछा कई सारी बातें, तो बात में मुझे पता चला कि उसकी एक कमजोरी थी कि वो अपनी कंडीशन लगाती थी, और वो कंडीशन में एक प्रमुख कंडीशन ये थी कि मैं खाना तो न बनाऊंगी न सीखूंगी। तो बताइए वो घर कौन सा घर होता है जिसमें पत्नी, माँ, बहन, बेटी के हाथ से बना हुआ भोजन न मिले, तो वहां अपनापन कैसे आएगा। आजकल कई माताएं कहती हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। अगर रिश्तों में बॉन्डिंग को मजबूत करना है तो बड़े प्यार से आप अपने हाथों से भोजन बनाइए और खिलाइए, क्योंकि यह जो घर में भोजन, घर का भोजन है, और खास करके हम क्या कहते हैं घर किसका है, तो कहते भगवान का दिया है। तो बताइए मालिक अगर आप उसको मानते हैं तो उसे भी तो रोज भोग स्वीकार कराना चाहिए।
कहते हैं ना हमारे घर में भगवान का वास है, एक जगह आपने रखी है जहां भगवान का मूर्ति, फोटो, कुछ भी आप रखते हैं, तो भगवान को जब आप भोग लगाना चाहेंगे तो क्या वो जोमेटो और स्विगी से आया हुआ लगाएंगे? वो तो आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए धान्य लक्ष्मी वही है जो बड़े प्यार से परिवारजनों को अपने सुमधुर स्वाद से दिल जीते। बहुत फायदे भी है, बहुत सस्ता और बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है घर का भोजन। आप कभी माउंट आबू आइए, हमारे किसी भी केंद्र पर आइए, बहनें आपको प्रसाद जरूर खिलाएंगी और वो प्रसाद बहनें स्वयं अपने हाथों से बनाती है। 1000, 2000, 5000 लोगों का भोजन भी अरेंज किया जाता है कई प्रोग्राम्स में, वो भी हमारे अपने स्वयंसेवक हम सब मिलकर के ही बनाते हैं। भोजन बनाने में क्या थकान, क्या आलस्य, क्या इसको हम छोटा काम समझेंगे? तब हम धान्य लक्ष्मी नहीं बन पाएंगे। इसी तरह ऐश्वर्य लक्ष्मी जो घर की समस्त संपदा की शान बढ़ाए। आज हम देखते हैं झूठे दिखावे में, महंगी शादियों में हम बहुत कुछ निरर्थक बहा देते हैं। सही जगह पर हमसे दान पुण्य नहीं हो पाता, लेकिन दिखावे में हम बहुत कुछ खर्च कर देते हैं। मुझे एक इनविटेशन बॉम्बे में मिला, बहन जी आपको जरूर आना है, हमारे बच्चे की शादी है। मैंने कहा हम तो वैसे ही नहीं जा पाते, नहीं जाते हैं। नहीं बहन जी आपको देखने के लिए आना। मैंने कहा क्या देखने का है? 5000 रुपये की एक थाली है, क्या मेनू होगा आप देखिए। अब आप सोचिए, एक बंदा वो 5000 की थाली के जो व्यंजन होंगे उसमें से कितना तो खाएगा और कितना तो वेस्ट भी करेगा। दूसरे दिन उस पार्टी प्लॉट के बाहर का कचरा देख लीजिएगा, पशु भी कभी कभी उसे खाने से बीमार पड़ जाते, और उस दिन तरसते हुए कितने ही बच्चे बाहर खड़े होते हैं, उसे एक और नहीं खिलाया जाता। आपको खिलाने का शौक है, अपने बच्चे की शादी में अगले दिन कुछ 50-100 जरूरतमंद बच्चों को भरपेट भोजन कराइए। खाते पीते लोगों को और खिला के केवल वाहवाही लूटने पर आप अपने धन का दुरुपयोग ही करते हैं। मेहनत की गाड़ी कमाई को यूं व्यर्थ न गवाएं, कहते हैं उतना ही लो थाली में जो न जाए नाली में। अपने घर में तो व्यक्ति ध्यान रखता है, लेकिन कहीं और जाता है तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के लिए ले भी लेता है और अच्छे से। कई देशों में रेस्टोरेंट के अंदर प्लेट में कुछ भी छोड़ने पर असभ्य माना जाता है व्यक्ति, और हमारे यहाँ पे हम सोचते हैं कि थाली साफ करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि ये कैसा व्यक्ति है, सब कुछ खा लिया। ऐसा कतई नहीं है। अन्न का सम्मान कीजिए। मैं जैन धर्म की एक चीज को बहुत अच्छा मानती हूँ, जो कहते थाली भी धो करके पीजिए। तो घर अपना हो या दूसरों का, दावत अपने घर में हो या दूसरों के घर में, वेस्ट अन्न नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए इसी देश में, इसी दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको एक टाइम भोजन मिलता है तो दूसरे टाइम का कुछ भी भरोसा नहीं होता है मिलेगा कि नहीं। वो भी हमारे ही आसपास लोग रहते हैं। भले मेरे पास आवश्यकता से कहीं अधिक हो, परंतु व्यर्थ गंवाने का अधिकार न प्रकृति न परमात्मा ने हमको दिया है, क्योंकि ये जो कुछ भी प्राप्त है ना, वो प्रकृति ने हमें दिया है। भोजन जब भी करने बैठे आप, एक तो ईश्वर को याद करें, धन्यवाद करें। एक दिन रात धूप में, पसीने में जो किसान उस अन्न को उगाता है उसे भी धन्यवाद करें। कैसी भी गर्मी में खड़े पांव एक महिला ने, आपकी घर की जिस भी मेंबर ने उस खाने को पकाया है, उसका भी धन्यवाद करें। ये भी एक अच्छी आदत है। ग्रेटिट्यूड सबसे अच्छा होता है।
तब हम धन्य लक्ष्मी कहलाएंगे। इसी तरह से संतान लक्ष्मी, जो अपने संतानों को परिवार का गौरव बढ़ाने वाला स्थान पर पहुंचाएं। आज हम ये तो चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा इंजीनियर बने, अच्छी कॉन्वेंट में पढ़कर अच्छी कुछ प्राप्ति करे, लेकिन हम बच्चों को संस्कार या अपने धर्म या अपनी संस्कृति, अपने गांव, उनसे भी जोड़े। नहीं तो हम देख रहे हैं ऐसे परिवारों को जहां बच्चों ने एडवांस पढ़ाई कर ली, मास्टर्स करने विदेश गए और वो कभी नहीं लौटते। यहाँ बूढ़े माँ बाप केवल उनके व्हाट्सएप कॉल का इंतजार करते रोज बैठे होते हैं और 2-3 साल में एक आध बार दर्शन होते हैं। इस देश के टैलेंट को विदेश में जाता हुआ देखकर मुझे बहुत दर्द होता है। इस देश की मिट्टी में हमने कमाया है, तो उस कमा करके जिन बच्चों को आप तैयार करते हो, उनको इस देश की सेवा में, इस देश की प्रगति में शामिल होने की आप जरूर संस्कार दें। कई सारे कारण हैं आपके पास, कई बातें दिमाग में आ रही होगी कि क्यों बच्चे देश में रहना नहीं चाहते हैं, विदेश क्यों अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, विदेश में वो ना अपनी भाषा से, ना अपने कल्चर से जुड़ पाते हैं और बहुत बार वो वहां के बन पाते हैं और न यहाँ के रह पाते हैं। इससे तो हमें अपनी मिट्टी पर भी गर्व होना चाहिए। वीर लक्ष्मी भी कहलाती है, विजय लक्ष्मी भी माताएं कहलाती है। प्राचीन समय में जब कोई राजा युद्ध पर जाते थे तो उनकी पत्नियां उन्हें विजय तिलक देती थी। मैं उस राजस्थान की भूमि से आई हूं जहां एक हाड़ी रानी हुई, जिनकी शादी के दूसरे दिन पति को युद्ध क्षेत्र पे जाना पड़ा और वो पति जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत महती आवश्यकता थी उस योद्धे की। तब उस रानी को समझ में आया कि मेरे मोह में ये देश की रक्षा के लिए जा नहीं रहा है। तब उस दासी को बुला के कहा कि एक चीज मैं देती हूं जो मेरे पति देव को विजय तिलक के साथ देकर के आओ। वो थाली में ले जाती है उस योद्धा के पास, और वो थाली में जब कपड़ा उठाते हैं तो उसमें उस हाड़ी रानी का सिर होता है, जो काट के देती है ताकि उसका पति उस मोह में केवल अटक न जाए और अपने कर्तव्य के पथ पर आगे न बढ़े। ऐसी भी स्त्रियां हुई है। हम कहीं बांध तो नहीं लेते, कर्तव्यों से विमुख तो नहीं कर लेते हैं। तो ये है घर के बच्चों और पतियों के प्रति हमारी भी जिम्मेवारी। और एक चीज कि जब आपने अपने घर में अपनी बहू का वेलकम किया, या आप जब अपने घर में आई तब आपकी सास ने आपका वेलकम किया, तब कितनी प्रेम और ऊर्जा थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद थोड़ा थोड़ा पिक्चर चेंज हो जाता है। ये सभी के नहीं होता है, लेकिन एक ये रिश्ता है जो सास और बहू का। सीरियल में भी टीआरपी इसीलिए उस सीरियल की ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि ये बहुत खट्टा मीठा रिश्ता होता है। वैसे तो वो भाग्यशाली होती है लड़की जो एक मां को छोड़कर आती है और उसे ससुराल में एक दूसरी मां मिलती है। उसे कभी अपनी मां की कमी महसूस नहीं होती। परंतु होता क्या है, अगर इस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं तो इसका एक कारण जो मैं बताती हूं, एक तो जनरेशन गैप, वो तो है ही है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बीच का अंतर ये मायने रखता है। आप सब ने पहले पुराने फोन यूज किए होंगे जो ऐसे ऐसे घुमा के डायल करते थे। हम एक ही जगह घर में पड़े रहते थे, घंटी बजती थी तो सबको वहीं जाना होता था। और एक आज के हमारे हाथ में है स्मार्टफोन, जिसमें केवल उंगली भर से
सारे काम हो जाते हैं, चाहे कुछ भी ऑर्डर करना है, चाहे किसी से भी वीडियो कॉलिंग करना है, पैसा ट्रांजैक्शन करना है, सब कुछ। तो ये जो नए जमाने की बहुएं हैं, ये वो स्मार्टफोन है। और वो जो है, अब कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। अब बातें तो आएंगी और जाएंगी, जहां भी चार बर्तन होंगे तो आवाज तो आएंगी, पर बातें तब भारी लगती है जब हम उसे होल्ड करके रखते हैं। मिटा देने की आदत सबसे अच्छी होती है। जैसे ये घड़ी है, इसका वजन 100-150 ग्राम भी नहीं है। इनमें से कोई भी इसे पकड़ सकता है और उठा सकता है। मैंने उठाया, मुझे बिल्कुल भी भारी नहीं लग रहा है। लेकिन मान लीजिएगा कि मुझे ये कहा जाए कि इस घड़ी को 4 घंटा यूं ही पकड़ के रखिए, हिलना नहीं, फिर क्या हो जाएगा? क्या इसका वजन बढ़ता है? हेलो, इसका तो वजन नहीं बढ़ता, लेकिन मुझे भारी जरूर लगता है। मेरा हाथ पत्थर सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे होल्ड किया। बातें आती है, चली जाती है, लेट गो कर सकते हैं, परंतु हम गांठें बांध बांध कर एक स्पेशल मेमोरी जोन में डाल के रखते हैं। कई बार हमारे पास बोली बाली माताएं आती है, कहती दीदी आप जब ज्ञान सुनाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। तो हम उनसे प्यार से बात करते हैं और पूछते हैं उनके घर की बातें। अच्छा, घर में कौन है, परिवार में कौन है? फिर वो कुछ कुछ कहानी सुनाती, फिर हम बोलते अच्छा आपके भाई भाई का बंटवारा कब हुआ? तो कहते 25 साल हो गया। अच्छा, कैसे हुआ? वो इतनी विस्तार से आंखों देखा हाल सुनाती है। उस वक्त ये था, वो था, फिर उन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ये लिया, हमको ये दिया, वो नहीं दिया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। आपकी आंखों के सामने बिल्कुल लाइव कमेंट्री। कितना साल हो गया? सब कुछ याद है, मेमोरी तो ठीक ठाक है आपकी, पर अब जो है वो याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि ऑलमोस्ट मेमोरी फुल। कभी कभी मोबाइल पे आप सारे रास्ते भर में अच्छे अच्छे क्लिक्स लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं, और फिर आप पहुंचते हैं, आपकी टूर का गाइड आपको कहता है चलो अभी एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आया है और इस सफर का सबसे अच्छा ये सीन है, तो आप सब आइए, यहाँ अच्छी फोटोज आएगी, हम ग्रुप फोटोज भी लेंगे। आप भी कहते मेरे फोन में भी लीजिए, मेरे फोन में भी लीजिए। और जैसे ही आपके फोन में क्लिक किया जाता है तो उस पर एक मैसेज आता है, नो स्पेस। फिर हम करते हैं तो मैसेज आता है प्लीज डिलीट सम फाइल्स। लेकिन उस समय डिलीट क्या तो करें, क्योंकि पूरे रास्ते भर की मेमोरी तो करनी नहीं है डिलीट, और पीछे का कब का कैसे ढूंढे, तब तक तो वो घंटी बजा देता है गाइड की, चलिए चलिए वापस बस में बैठिए। जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है, सब कुछ भरते गए, सब कुछ भरते गए, सब कुछ याद रखा, और जो सबसे अच्छा काम का याद रखने का था, तब यहाँ भी मैसेज आता है नो मेमोरी, स्पेस इज फुल। तो समय समय पर डिलीट करना चाहिए कि नहीं? घर में तो डस्टबिन रखते हैं कि रोज का कचरा उसमें डालेंगे। अच्छा, दिन में एक बार उस डस्टबिन को भी बाहर खाली करते हैं। यहाँ कोई डस्टबिन रखा है कि जिसमें रोज की मेमोरी को एक साइड डाल दें? और अगर डिलीट करना भी है तो मुश्किल किसको ज्यादा लगता है पता है? हम एक दूसरे का इंतजार करते हैं, वो भी कुछ भुला दे, कुछ मैं भी भुला दूं, कुछ वो जाने दे, कुछ मैं जाने दूं, तब तो ठीक है, माना कहीं ना कहीं पहल कोई और करे। तब मैं यहाँ बैठी हुई उन बहुओं से कहूंगी कि आज की तारीख में वो जो पुराने फोन होते थे, क्या उसमें डिलीट का कोई ऑप्शन होता था? स्मार्टफोन में तो है, सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। तो ज्यादा डिलीट कौन कर पाएगा, वो लोग जो पुराने जमाने वाले या स्मार्टफोन वाले? तो पहल किसको करनी पड़ेगी? करेंगे या मेमोरीज को भर के ही चलेंगे, बोझ लेके ही चलेंगे?
तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्यों है, एक छोटी सी बात और बताऊंगी, फिर हमारे बीच में कुछ लक्ष्मियों को हम आह्वान करेंगे। लक्ष्मियों की बात कर रहे हैं। होता क्या है कि जब एक बच्चे को बड़ा करती है ना लेडी अपने बेटे को, तो अब से उसके मन में एक फ्रेम बनाती रहती है। कौन सा? इसकी बहू आएगी, ऐसी होगी, मैं उसे ये सिखाऊंगी, वो मेरे घर को ऐसे संभालेगी, वो ये करेगी, वो मेरे बेटे से ऐसा रहेगी, वो ऐसा ऐसा घर बनाएगी। फ्रेम। अभी पिक्चर आया नहीं है, पोस्टर अभी पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन फ्रेम पहले से बना रखी है। पोस्टर की एंट्री बाद में होती है, और फिर जैसे वो पोस्टर घर में आता है, थोड़ा इधर से खींचो, थोड़ा उधर से खींचो, क्योंकि फ्रेम तो बनी हुई है, उसमें कैसे भी उसको फिट करना है, और वो फिट नहीं हो पाता है। कारण ये भी है क्यों फिट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो बहू आई है ना, उसमें भी एक फ्रेम बना रखी होती है। उसने भी तो कुछ सोचा होता है कि मेरी शादी होगी तो मुझे ऐसी सास मिलेगी, ऐसा घर मिलेगा, वहां ये होगा। मेरी सास कभी मुझसे पूछेगी, बेटा थकी हुई तो मत उठ, मैं चाय बना के पिलाती हूँ। ऐसा सोचा होता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे की फ्रेम में फिट करना चाहेंगी, वो कभी नहीं हो पाएगा, मिशन इम्पॉसिबल। और तब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाते हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी जब हम अपनी बेटी को पराए घर भेजते हैं, तब हम ये चाहते हैं कि उसे माँ जैसी सास मिले, उसे काम में हाथ बटाए ऐसी सास मिले, उसे समझे ऐसी सास मिले, उसे रिस्पेक्ट दे ऐसी सास मिले, मेरी कमी ना महसूस हो ऐसी उसको सास मिले। तो आपके घर में भी किसी की लाडली बेटी ही आई है, उसे आप भी बहू नहीं बेटी ही बना सकते हैं। और क्यों नहीं, आप भी उनके साथी बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते, सहयोगी बन सकते हैं। चलिए, बीती सो बीती, नया साल आने वाला है, पुराना साल बीत रहा है, और परमात्मा ने आओ घर को मंदिर बनाए इस प्रोग्राम में आप सबको बुलाया है। आना तो बहुत लोग चाह रहे होंगे, लेकिन जिनका घर मंदिर बनना है वो आ चुके, बाकी कुछ रह गए, कहीं ना कहीं फंस गए। तो सोचिए, मुझे क्यों बुलाया है आज यहाँ परमात्मा ने? कुछ तो पहल करनी है, ईश्वर से शक्ति लेके कहीं तो हमें स्टार्टिंग तो करनी होगी। कितनी भी ऊंची मंजिल हो, शुरुआत के एक कदम तो पहले उठाने पड़ते हैं। तो हम इस सभा में पूछना चाहते हैं, एक छोटी एक्टिविटी हम सब करेंगे। जो सास और बहू एक साथ आए हैं वो प्लीज जरा खड़े हो जाएं। इस सभा में अगर दोनों बैठे हैं तो प्लीज खड़े हो जाएं। हाँ, जो भी है। हमने उनके लिए एक बहुत सुंदर थोड़ी देर की एक एक्टिविटी डिजाइन की है, और ये बहुत ही हम सबको भी आनंद दिलाएगी। प्लीज आगे आ जाइए, आपको कुछ करना नहीं, आइए आइए, आप सब भी आ जाइए। कुछ यहाँ नीचे और कुछ यहाँ ऊपर, थोड़ा सा बहने हेल्प कर दी। और आज ये उस सीन को पुनः खाली रखनी है। नीचे और लक्ष्मी स्वरूपा रूप में देखा है, देखना है। वो दिन याद कीजिए जब आपके मन में न जाने कितने अरमान थे कि मेरे बेटे का घर बस जाए, मेरी भी फैमिली कंप्लीट हो जाए, और मेरे बेटे को संभालने वाली, मेरे कुल को आगे बढ़ाने वाली एक योग्य पात्र,
एक महिला, एक देवी मेरे घर में आ जाए। न जाने कितने ही रिश्ते ठुकराते हुए आपने इस रिश्ते को हाँ कहा था, और आपने इस रिश्ते पर मोहर जब लगाई तो कितनी उम्मीदों के दीपक जगे थे। आज भी वो दीपक है और ये वो आत्मा है, ये आपके सामने वो देवी है जिसने आपके घर में रौनक लाई, जिसने आपके घर में बच्चों की किलकारियां की, जिन्होंने आपके प्रिय से प्रिय बेटे को प्यार दिया, संभाला, और आपके घर की लक्ष्मी बनकर आपके घर की इज्जत को, आपके घर की मर्यादाओं को, आपके एक एक बात को पूरा करने की इन्होंने पूरी मेहनत की है। आज भी आप निश्चिंत है कि ये घर में है तो आप बाहर जाते हैं, या वो निश्चिंत है कि आप घर में है तो वो बाहर जाती है। हो सकता है आप साथ रहते हो या न रहते हो, लेकिन आज आप वो दृश्य इमर्ज करेंगे और उस दिन की तरह आज अपने गेट पर आप खड़े हैं और ये आज पहली बार आपके गेट पे पहुंची है, उस दिन की तरह आज इनका वेलकम आप कर रहे हैं। हम सभी साक्षी हैं, हम सभी इनको शुभकामनाएं अपनी जगह से देंगे और एक आरती के माध्यम से फिर आप एक दूसरे का स्नेह मिलन करेंगे। जो भी बीती बातें हैं उसको बुलाते हुए आज आप पुनः मिलन मुलाकात गले लग के हाथ मिला के करेंगे। तो सबसे पहले हम आरती का आनंद लेते स्टार्ट। अब जरा हाथ, इनको कहा नहीं था, ये अपने आप आशीर्वाद भी ले रही है। कितना सुंदर दृश्य है, आजकल बहुत कम जगह दिखाई भी देता है। बड़े प्यार से गले मिल लीजिए, थाली दे दीजिए बहनों को। हमारा ये प्यार हमारे परिवार को हमेशा उज्जवल महान बनाए, ऐसी संकल्पना कीजिए। और एक बार सामने बैठी हुई दीदी से भी दृष्टि ले लीजिए, उनकी भी पावन दृष्टि। सभी को यहाँ से थोड़ा सा बीच में जगह खाली रखिए। दीदी ने इस क्षेत्र में देखिए कितने घरों को मंदिर बनाया है, कितने ही लोगों की रोशनी जगाई है। तो उनके द्वारा भी हम सभी शुभकामनाएं लें कि हम ऐसे ही केवल आज के दिन नहीं, सदा ही स्नेह मुलाकात करेंगे, बीती को बीती करेंगे। हो चुका कोई बात अगर, तो भी इस नए साल से, इस पुराने साल में ही उसे विदाई देंगे
और वो बॉन्डिंग मेरी सगी माँ और मेरी सगी बेटी यही भावना, यही दृष्टि रखेंगे और एक दूसरे का सदा सहयोगी बनेंगे। हाँ, जहां आपका स्थान है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, दृष्टि लीजिए फिर बैठते जाए। देखिए कितनी ही आंखें नम हो रही थी, इमोशनल हो रहे थे। आपको भी अपने अपने घर की शादी वाले दिन याद आए होंगे या आपकी खुद के वेलकम के दिन भी याद आए होंगे। ये भी लगा होगा कि मेरी भी बहू साथ में होती तो आज मैं यहाँ ये एक्टिविटी में भाग लेती। लगा ऐसा? तो ये ईश्वरीय परिवार है जहां पर ये भावना है कि हर कोई जुड़ के, हर कोई स्नेह को और सच्चे मोती पिरोते रहे भावनाओं के। एक और चीज, हाँ पहन के बैठिए, दीदी ने कहा है आपको। हाँ फिर सेल्फी वेल्फी लेना हो तो साइड में ले सकते हैं। एक तो ये रिश्ता हम सब ने देखा, होता कुछ भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, एक्सेप्ट करना है। और देखती हूं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और भारत का एक सर्वे बताता है कि अमूमन हर व्यक्ति 3 से 4 घंटा तो सोशल मीडिया पे या मोबाइल के साथ बिताता ही है। कुछ लोगों का ज्यादा स्क्रीन टाइम भी होता है। प्लीज बाद में बात कीजिएगा। सोशल मीडिया पे कनेक्टेड होते हैं तब आपका बॉडी पोस्चर कैसा होता है? साइलेंस हो क्या जाएंगे ऐसे अभी। होता है? बन गए लक्ष्मी, अभी साइलेंस हो नहीं, जाए। कैसे होता है? झुका हुआ होता है। आप देखिए अनजाने रिश्तों को निभाने में, न जाने गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी मदर्स डे, फादर्स डे, ये डे वो डे करने में, अनेकों अनेकों ग्रुप्स तक मैसेजेस को केवल आए हुए माल को फॉरवर्ड करने में ये गर्दन इतने घंटों झुका सकते हैं। तो घर के रिश्तों में कभी कभी झुक भी जाए तो क्या बुरी बात है। जो झुकता है वो झुकाता है, कहने से नहीं झुका सकते, लेकिन पहल करनी पड़ेगी। और मैं चाहूंगी कि आज के इस प्रोग्राम के तुरंत बाद आप पहला फोन उनको करेंगे जिनसे आप नाराज हैं, जिनसे आप बोल नहीं रहे हैं, जिनसे आपके रिश्ते कुछ खट्टे मीठे चल रहे हैं। आप उन्हें फोन करके कहिएगा कि मैं पुराने साल के साथ पुरानी सारी मेमोरी को डिलीट कर दी हूं और आज से तुम्हारा मेरा नया रिश्ता और ताजगी भरा रिश्ता रहेगा। और तभी हैप्पी न्यू ईयर होगा, वरना वही बासी न्यू ईयर तो मना लेंगे आप। हैप्पी वाला नया तो नहीं होगा, क्योंकि बातें वही रहेगी तो न्यू ईयर काहे का आएगा। तो अपनों को दूरियां पाट कर गले लगाइए, एक हग कर लीजिए। बहुत ताकत होती है जब कोई अपना कहता है ना, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना ही काफी होता है। कुछ ना कर पाओ, 2 मीठे बोल बोल दो, सॉरी कहने में हिम्मत दिखाओ। और अगेन जिंदगी में हमें आगे ही बढ़ना है तो एक कदम से नहीं 2 कदमों से बढ़ा जाता है। एक कदम पर आगे बढ़ने वाला तो थक जाता है, 2 कदमों से ही सही यात्रा होती है। एक और एक्टिविटी हम उनके बीच में करना चाहेंगे जो कपल साथ में आए हैं, वो अलग है। चाहेंगे आप? जो युगल साथ में आए हैं,
देखिए, अंडरस्टैंडिंग तो हर जगह जरूरी है। बहुत बार हम उन लोगों को नाराज कर बैठते हैं जिन लोगों के लिए हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन एक ही बात पे कुछ भी एक शब्द बोल देते हैं और फिर न जाने वो कितने ही दिनों तक नाराजगी फिर चलती रहती है। और फिर अकेला, आज हमारे देश में भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां बच्चों को या तो माँ है या तो पिता है, दोनों का प्यार साथ में नहीं मिल रहा है क्योंकि माता पिता अलग है। एक बार एक युवा लड़की कलकत्ता के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई। लगभग 2-2.5 महीना उसका ट्रीटमेंट चला। वो ऐसी परिस्थिति थी उसके घर की कि माँ अलग और पिता अलग रहते थे, तो कभी कभार वो एक एक का अलग अलग मिलन मुलाकात करती थी और खुद अलग थी। जब हॉस्पिटल में रही तो हॉस्पिटल ने भी बहुत केयर किया, माँ भी आती रही, पिता भी आते रहे, दोनों साथ में भी आते रहे, बहुत अच्छा लगा। जिस दिन वो रिकवर हुई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी, हॉस्पिटल इंचार्ज ने पूछा, बेटा अब तुम ठीक हो गई हो, आगे चल के क्या करोगी? उसने इमोशनल होके कहा, ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे, मैं चाहूंगी कि मैं फिर से हॉस्पिटलाइज होने के लिए आऊं, क्योंकि ये दिन मैंने कभी नहीं देखे थे। बच्चे चाहते हैं कि उन्हें माता पिता दोनों मिले, दोनों का साथ मिले। तो आपकी मत एक हो, आपका मन एक हो, आपकी ओपिनियन एक होगी तो आप बच्चों के साथ बहुत अच्छा न्याय कर पाएंगे। उनकी प्रोग्रेस में आपके प्यार की बड़ी जरूरत है, आपके अटेंशन की बड़ी जरूरत है। आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स कोई भी हो, उसे आने वाली पीढ़ी के लिए भी भुला दीजिए। आप जो करते हैं वो अगली पीढ़ी में भी जाता है। कई बार हम अपने बुजुर्गों को घर से ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। मैं एक बात कहती हूँ, जिस दिन आपके घर के बुजुर्ग ओल्ड एज होम में जाते हैं ना, अनाथाश्रम में जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, उस दिन से आप भी घर में नहीं रहते हैं, आपका घर भी अनाथ हो जाता है। वो तो वृद्धाश्रम में गए और उस दिन से आप अनाथ घर में रहते हैं जहां कोई आपके ऊपर पूछने वाला नहीं होता। वो माता पिता होते हैं जो आधी रात को भी नींद खुलेगी तो एक झलक देखेंगे कि मेरा बेटा ने ठीक से ओढ़ के सोया है कि नहीं। लाख बुराई हो, कोई बात बार बार पूछते हो तो क्या हो गया, हम भी जब बच्चे थे तो कितनी चीजें बार बार माता पिता से पूछा करते थे। क्या एक बार में हमने ए फॉर एप्पल सीख लिया था? कितनी चीजें पूछ पूछ करते थे और उतने ही प्यार से माँ बता दिया करती थी। आज अगर वो वृद्ध अवस्था में कोई बात बार बार बोलती है, बार बार पूछती है, क्या बुराई है? उतना ही प्यार से बताइए। उनके साथ भी आप ऐसा रखिए, क्योंकि जो चीज आज हम कर रहे हैं वो कल हमारे बच्चे भी जरूर करने वाले हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे वो सब कुछ सीख रहे हैं। मैंने कल शायद नहीं सुनाया था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बात नहीं सुनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो जब ऑफिस से लौटा अपनी पत्नी को कहता है कि फटाफट तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है, मेरे एक कलीग की डिनर है और 5 स्टार होटल में। तो पत्नी आउटिंग के लिए, होटल और पार्टी, उसके लिए तो हर कोई एक्साइट होता है, तुरंत तैयार होती है। अपना एक 10-12 साल का बेटा है, उसको भी फटाफट तैयार करती है। सब कुछ करके मेकअप होके स्प्रे करने के बाद याद आता है घर में माँ भी तो है। अब उनका खाना, वो तो पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाली है, लेकिन अब तो मैं तैयार भी हो गई तो अब मैं कैसे किचन में जाऊं? तो उसने एक युक्ति निकाली, धीरे से अपनी सासू माँ को कहती है, मम्मी जी हमारे पास में ही एक ना वो जो मंदिर है, राम मंदिर, वहां शाम को कई लोग आते हैं, खाना बंटता है, एक दिन आप वहां चली जाएं, अच्छा खाना होता है और कौन पहचानता है आपको। माँ समझ गई, उसने कहा बेटा आप लोग जाइए, मैं मैनेज कर लूंगी। जाते जाते रास्ते में उनका बेटा अपनी माँ से पूरे दिन की बातें कर रहा था,
तो मम्मी मम्मी मेरी टीचर कहती है तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छा पढ़ोगे, कुछ अच्छे बनोगे। बोले जरूर बेटा, तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो। मम्मी मैं भी बड़े होकर पापा की तरह इंजीनियर बनूंगा। हाँ बेटा जरूर बनेगा। मम्मी मैं भी बहुत पैसा कमाऊंगा। हाँ बेटा जरूर कमाना। बात कर रहे हैं। फिर बोला मैं भी एक बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा। तो बोला हाँ बेटा जरूर बनाना। फिर कहता है मम्मी पता है मैं मकान कहाँ बनाऊंगा? बोले कहाँ बनाओगे? बोले वहां बनाऊंगा जहां पास में राम मंदिर होगा। क्योंकि मेरी वाइफ के साथ जब मैं पार्टी करने जाऊंगा तो तू खाना कहाँ खाएगी? तो कहना नहीं पड़ता है, कदम ताल चल रहे हैं और पीछे नई पीढ़ी अपने आप आती जा रही है, वो कदम ताल मिलाते हुए चलेंगी। इसलिए जो औरों में देखना है वो हमें खुद करना है। तो कपल्स थोड़ा खड़े हो जाएं तो एक छोटी सी यहाँ जगह रही, ये अगर थोड़ा सा हट जाए तो इधर इतने में यस यस जो भी यंग का हो, चाहे जिंदगी की कितनी भी कठिनाइयां हो, पर एक दूसरे के साथ जब आप खड़े रहते हैं तो आपकी मंजिल इजी होती है। वरना कोई यहाँ घुस रहा था, कोई यहाँ आ रहा था, कोई यहाँ गिर रहा था। हम सब देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे कि आपकी गाड़ी कलकत्ता के बदले मुंबई पहुंच रही थी, लेकिन अभी आप सही जगह पहुंचे जब आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। तो मैं समझती हूँ बाकी सबको तकलीफ नहीं देंगे। दीदी भी हमारे बीच में है तो हमें और भी सुनना बाकी है थोड़ा सा। तो इस एक्टिविटी का मतलब यही है कि जब भी कठिनाई का समय हो, आंखों के सामने कुछ न दिखाई देता हो, तो कम से कम एक दूसरे से कभी भी दूर न हो। उस समय एक दूसरे को और भी ज्यादा अंडरस्टैंड करें आप, तो आपकी राहें बहुत इजी होगी। और प्रकृति का नियम है कि प्रकृति में एक प्रकृति और श्री, दीदी ने कहा कि कुछ भी एक चीज डालो तो कई गुना होकर की वापस मिलती है। प्रकृति एक का कई गुना बनाकर देती है। एक बीज हम बोते हैं और उसके 1000 बीज फल के रूप में हम पाते हैं। हवा ऑक्सीजन देती है। आज कोरोना का दौर गुजरा, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई थी, आपको पता है। अभी ऑक्सीजन फ्री मिल रही है। तो इंसान की ये फितरत है कि जो चीज उसको फ्री मिलती है उसकी उसको कदर नहीं होती है। तो जो कुछ भी आपको मिला, ये शरीर, ये प्रकृति, ये हर एक चीज, ये सारे रिलेशन, तो ग्रेटिट्यूड, थैंक्स हर एक का करना सीखे। और सबसे बड़ा थैंक्स उस परम पिता परमात्मा का है जिसने हमको इतना सुंदर जीवन दिया है। तो गीत है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। इक्वल
आज के इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में रखे हुए प्रोग्राम पर शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं सुनेंगे बहन विशेष कार्यक्रम घर बने मंदिर, उसमें हमारी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से आदरणीय दीदी जी, गीता दीदी जी ने जिस तरह से अपनी भावांजलि, अपने हमें मार्गदर्शन दिया, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय निर्मल दीदी जो निर्मल भाव से समाज में सेवा करके इस संस्थान को ही नहीं बल्कि समाज को जोड़े हुए हैं। आदरणीय प्रेम का प्रतीक प्रेम दीदी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय उर्मिल दीदी यहाँ पर है और अब से हमारे भाई नितिन भाई जी, लगातार हम 3 दिनों से इनके बीच में जुड़े हुए हैं। एक भाव कि किस तरह से हमारे दिलों के अंदर वो भाव जगे जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ये ना केवल गाने हैं बल्कि जीवन के प्रति वो संदेश हैं जो नितिन भाई जी के माध्यम से हमें मिल रहा है। आदरणीय गीता दीदी, आपके बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है, और बचता क्या नहीं है, मैं ये देख रही हूँ, इस सभागार को ही देख रही हूँ। आपने जब अपने भाव यहाँ पर रखे और विशेष तौर पे जब आपने प्रैक्टिकल करवाया, तो ना केवल किसी के भाव अंदर से जागृत हुए बल्कि कुछ यहाँ से सभागार में से इस बात को लेकर कि आगे कहीं हमारी ये बात पल्ले से छूट ना जाए, उन्होंने वहीं गांठ बांध ली और वहीं से उठकर अपने घरों की तरफ चले गए कि घर को मंदिर बनाना है। ये भाव नव वर्ष से पूर्व एक दिल में जगाने का जो भाव आपने भी
हमारे अंदर भरा है। आप मुझे भी आदेश करती तो मैं भी अपनी बहू को या अपने युगल को लेकर आती। पर कहीं ना कहीं एक को भी शिक्षा मिल जाए तो मुझे लगता है कि पूरा घर मंदिर बन जाएगा। और ये बातें यही आप जैसे संत, आप जैसी देवियां, आप जैसी आत्मा ही कर सकती हैं, वरना तो आजकल के दौर में कहीं ना कहीं हमें टीवी, हमें मोबाइल वो सारी बातें सिखाते हैं जो घर को मंदिर बनाने से बचाती है। आपने सच कहा कि एक व्यक्ति मोबाइल को तो 4 घंटे दे सकता है, अपने रिश्तों को 4 घंटे देने का समय नहीं है। हमारी जैसी व्यस्तताएं कुछ अलग होती हैं। घर में से बाहर निकलकर जब हम बाहर जाते हैं और ये सब देखते सीखते हैं तो निश्चित तौर पे हमें अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत की वो कल्पना नजर आती है। अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को, हमारे धार्मिक संस्थानों को, हमारी शिक्षा को बहुत नुकसान पहुंचाया और जाते जाते भी उन्होंने सोचा कि भारत को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ जाएं। उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति हमारे बीच में छोड़ दी जिससे हमारे बच्चे कहीं ना कहीं से विमुख, घरों से, परिवार से, पर कहीं ना कहीं भारत के हर परिवार में, हर भारत के हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी बात तो है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं है। ये परिवार है जो हमें संभाल कर रखता है, ये परिवार है जो हमें संबल बना कर रखता है। और जब ये परिवार, ये घर मंदिर बन जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है। एक घर तो मंदिर बनेगा ही, हमारा देश भी मंदिर बन जाएगा, हमारा देश भी गौरवमयी भारत बन जाएगा। यही सपना तो हम लोग देखना चाहते हैं अपनी भावी पीढ़ी के अंदर। आप दीदी जी अगली बार ये कार्यक्रम करेंगी तो विशेष तौर पे ये आदेश करेंगी कि युवा जरूर शामिल हो। मैं देख रही थी सारे हमारी उम्र के ज़्यादा यहाँ पर लोग मौजूद हैं, पर जब आप इसका विशेष निमंत्रण भेजेंगे तो युवाओं में ये संदेश जाएगा और विशेष तौर पे आप जैसी बहनों के माध्यम से, आप जैसी आत्माओं के माध्यम से ये संदेश जाएगा तो हमारे घर मंदिर बनेंगे। आपने इतना सुंदर संदेश यहाँ से दिया, मैं भी आपके इस बात को अपने पल्ले से गांठ बांधकर आज यहाँ से ले जाना चाहूँगी। और इस कार्यक्रम को मैं ये कहूँगी, दीदी ने 2 दिन का ये कार्यक्रम रखा, आगे 3 दिन का दीदी अपने संस्थान पर भी रखेंगी, तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं हमारे करनाल के लिए तो गौरव और गौरव की बात है। मैं आपका स्वागत, अभिनंदन भी करती हूँ, आपका आभार भी व्यक्त करती हूँ और आप लोगों को दिल से इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो ये काम शुरू किया हुआ है घर को मंदिर बनाने का, निश्चित तौर पे ये 9 वर्ष तक मुझे लगता है कि आधा भारतवर्ष मंदिर बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम। पहले हमने अपनी प्यारी गीता दीदी और फिर प्यारे नितिन भाई और हमारी प्यारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी से बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छी अच्छी जीवन में लाभान्वित करने वाली, धारण करने वाली अनेकानेक बातें सुनी। और मैं समझती हूँ कि सबका बुद्धि रूपी कलश पूरी तरह से बहुत ही सकारात्मक हो गया है और घर मंदिर कैसे बने उसकी अनेक युक्तियां आज हमें यहाँ पर मिली हैं। अन्न की शुद्धता, मन की शुद्धता, आपस में प्यार, कम्युनिकेशन, बहुत सी बातें, बहुत सी। तो बहुत अच्छा लगा आज के इस कार्यक्रम में और प्यारे प्यारे शिव बाबा का हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने सुंदर प्रेरणा देकर के इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया और आसपास के बहुत सारे भाई और बहनें हम देख रहे हैं कि
दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हर एक आत्मा का एक अपना अट्रैक्शन होता है, जो इतने सारे ढेर जैसे कि परवाने शमा पर भाग भाग कर आ जाते हैं। तो हमारे नितिन भाई जी, हमारी गीता बहन जी, दोनों में ये बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है कि अभी सुना तो बाद में ही है, लेकिन इनका जो ओरा है, इनकी जो आंतरिक शक्ति है, उसने सबको दाएं बाएं से सब जगह से आकर्षित करके यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। परंतु वो भी कराने वाला कौन? वो सुपर पावर शिव बाबा, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो सबसे पहले हम अपने प्यारे प्यारे शिव बाबा का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत और जोरदार तालियां बजा करके धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं प्यारी गीता बहन जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और कितने लंबे समय तक सबको इतना बांध करके रखा कि 100% कंसंट्रेशन सबकी बनी हुई थी, एकदम एकाग्रचित होकर के। उनका लेक्चर है तब, या एक्टिविटी कराई तब, टस से बस माइंड किसी का इधर से उधर नहीं हुआ। यूं तो कहते रहते मन चंचल है, भागता रहता, टिकता नहीं है, पर आज आपने देखा कैसे टिका। 1 घंटा प्रवचन और उसके बाद एक्टिविटी, सबका मन एकदम यही था, यहां से 1 सेकंड भी बाहर नहीं गया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से। भाई करनाल वासियों में कितना दम है उनकी ताली में, दीदी को धन्यवाद करने का। तो आप सभी के प्यार में दोबारा भी जल्दी जल्दी करनाल में आएंगे। अब भी बजा दो ताली। और हमारे प्यारे नितिन भाई, जिनको बाबा ने सुंदर गीत गाने की कला, सुंदर गला मिमिक्री की कला और कितनी सारी कलाएं इनको दी हुई हैं, भरपूर किया हुआ है। तो आप कला संस्कृति प्रभाग के भी एक्टिव मेंबर हैं और भारत के अनेक स्थानों पर जाकर के अपनी प्रतिभा जो है वो सबके समक्ष रखते हैं। आज भी वैसा ही हमने सुना, 3 दिन से हम लगातार आपको सुन रहे हैं, बड़े प्यार से, बड़ी भावना से। आपका भी